मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। मित्रों, आज की वीडियो शंकर भगवान को समर्पित है। यह वीडियो लघु शिवरात्रि अर्थात जिस दिन शिव भक्त कांवड़ जल शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, उस गंगा जल पवित्र जल से वह श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी लघु शिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। और यह लघु शिवरात्रि श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को होती है, हर वर्ष होती है। और इस वर्ष लघु शिवरात्रि 2023 में 15 जुलाई को मनाई जाएगी। अब यह जो लघु शिवरात्रि है इसका बहुत महत्व है, महिमा है। और कांवड़ जल से रुद्राभिषेक करने का प्राचीन काल से महात्म्य महिमा इसकी बताई गई है। इसकी कथा इस प्रकार से आती है, समुद्र मंथन में जो विष निकला था वह विष शंकर भगवान ने उसको धारण कर लिया था और उन्होंने अपने कंठ में, गले में उस विष को धारण किया था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ भी पड़ गया था। और यह जो विष उन्होंने ग्रहण किया, धारण किया, यह श्रावण के महीने में ही यह विषपान भोलेनाथ शंकर भगवान ने, नीलकंठ भगवान ने किया था। और इसीलिए विशेष करके श्रावण मास में ही रुद्राभिषेक, शिव जी को जल चढ़ाने का एक प्राचीन काल से प्रचलन चलता रहा और वह आज तक होता आया है। इस प्रकार क्योंकि समुद्र मंथन में कई मणि, माणिक्य और घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार के रत्न, कामधेनु, गाय और लक्ष्मी जी आदि सभी वहाँ से निकले और उसमें से विष में निकला। और विष पान कौन करेगा? इसमें मानव जाति को बचाने के लिए और जो देवता हैं, देवताओं के अस्तित्व को बचाने के लिए स्वयं शंकर भगवान आगे आए और उन्होंने विषपान करने का मानव जाति के कल्याण हेतु यह निर्णय लिया। और आज हमारा जो अस्तित्व है भगवान शंकर के हेतु से ही हम आज अस्तित्व में हैं। इस प्रकार से यह कहानी आती है। और जो कांवड़ जल शंकर भगवान पर अर्पित किया जाता है उसकी विशेष महत्ता है। यह भी प्राचीन काल से इसकी परंपरा, मर्यादा चली आई है। जो सर्वप्रथम कांवड़ जल लेकर के आए थे वो बताया जाता है भगवान श्री राम लेकर के आए थे और उन्होंने भगवान शिव का रुद्राभिषेक इस गंगा जल के कांवड़ जल से किया था। और फिर उसके बाद भगवान परशुराम जो जामदग्नि हैं, महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम से हम सब परिचित हैं, उन्होंने भी कांवड़ जल से रुद्राभिषेक किया था। उसके बाद श्रवण कुमार हुए, अनेक जो देवी देवता हैं उन्होंने भी भगवान शंकर को कांवड़ जल, गंगा जल से उनका अभिषेक करके प्रसन्न किया था और अपने जीवन को धन्य किया था। इस प्रकार से यह कथा अनेकानेक पुराणों में ऐसी कथा आती है। आप लोग, हम लोगों को भी लघु शिवरात्रि के दिन अर्थात जिस दिन कांवड़ का जल शिवालयों में शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, हम लोगों को भी उस दिन
अपने घर से पवित्र जल ले करके और उसमें 2-4 बूंदें गंगा जी के जल की मिश्रित करके उस जल को भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाना चाहिए, उससे उनका अभिषेक करना चाहिए। इससे व्यक्ति की मनोवांछित जो उसकी इच्छित जो अभिलाषाएं हैं, जो भी कामना लेकर के या निष्काम भाव से भी सकाम भाव से भी जिस काम से वह जिस कार्य को लेकर के शिव पर इस दिन जल अर्पित करता है, रुद्राभिषेक करता है, उसकी मनोवांछित इच्छाएं सब पूर्ण होती हैं, मनोवांछित फल उसको प्राप्त होता है और इस लोक में सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, वैभव, संतान, विजय, हर्ष, उल्लास, यह सब इच्छित सांसारिक जो इच्छाएं हैं उसकी सब पूर्ण होती हैं और अंत में वो शिव सायुज्य को वह व्यक्ति, वह स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, सब शिव सायुज्य को भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से शिव पूजा का श्रावण मास में जितना महत्व है उससे भी अधिक महत्व शिवरात्रि के दिन, इस लघु शिवरात्रि के दिन अर्थात श्रावण कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर को जल अर्पण करने का महत्व है। और यह यदि इसमें गंगा जल मिश्रित किया जाए तो यह 1000 गुना इसका फल होता है। और शुद्ध पवित्र गंगा जी का हर जी की पैड़ी से वह जल लेकर के अपने सिर पर रख करके यदि हम रुद्राभिषेक करते हैं, शंकर भगवान को जल अर्पित करते हैं, तो यह लाख गुना, करोड़ गुना, कोटि गुना इसका अनंत फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। मित्रों, इस प्रकार से सावन के मास में हमेशा ही जल अर्पित करना चाहिए शंकर भगवान को और विशेषकर लघु शिवरात्रि के दिन तो अवश्य ही करना चाहिए। बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, निर्गुंडी, तुलसी दल, जौ, तिल, अक्षत, यह सब भगवान शंकर को अर्पित किए जाएं। आक का पुष्प, अर्क पुष्प अर्थात मदार पुष्प और कनेर का पुष्प और धतूरे का फल और फूल यह भी अर्पित किए जाए तो लक्ष्य अर्थात लाख गुना फल शिव पूजा का उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। मित्रों, इस प्रकार से जो उत्तराखंड में जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर इस लघु शिवरात्रि के दिन भव्य मेला लगता है, उत्सव होता है। क्योंकि जो जागेश्वर धाम है यह अपने आप में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से प्रमुख है, एक है, प्रमुख है। तो इस प्रकार से जागेश्वर धाम जो लोग इस दिन जाते हैं भगवान शंकर के दर्शन करते हैं और भगवान शंकर का जागेश्वर धाम में जाकर के जो अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, वह इस जीवन में अपने सभी पुण्यों का लाभ पा करके अंत में शिव सायुज्य को, शिव शरणागति को प्राप्त होते हैं। मित्रों, इस प्रकार से हम सबको इस दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। जिसकी जैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, उसके अनुकूल रह करके भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, पूजा उपासना करनी चाहिए और जो स्तोत्र मंत्र हैं उनका पाठ करना चाहिए, रुद्राभिषेक का पाठ करना चाहिए और अधिक से अधिक
संख्या में भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः करके जप भी अवश्य करना चाहिए। शंकर भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके इस जीवन को शंकर भगवान सत्यम शिवम सुंदरम की तरह पवित्र करें और पुण्य प्रदान करें। जितने भी पाप हमसे इस जीवन में हो चुके हैं उन पापों से हमें निवृत्ति दिलाएं, हमको निवृत्ति मिले और हम शिव के धाम परम धाम को प्राप्त करें। ऐसी कामना लेकर के श्रावण मास में विशेषकर लघु शिवरात्रि श्रावण कृष्ण चतुर्दशी के दिन ऐसी उपासना ऐसी भावना से करनी चाहिए और शंकर भगवान स्वतः ही सबके वह हितकारक हैं, सबको सुख सौभाग्य देने वाले हैं। इसलिए उनके नाम में लगा है सत्यम शिवम सुंदरम। मित्रों, लघु शिवरात्रि श्रावण कृष्ण चतुर्दशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शंकर भगवान आपका सर्वविध कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।